पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अब 20 अगस्त से जो सर्वे हो रही है, किसानों के बीच में बहुत सा भ्रांतियां जा रहा है, जमीन छीन ली जाएगी, ये कर ऐसी कोई मंशा नहीं है सरकार की। सरकार की मंशा क्या है आप समझिए। बताना चाहूंगा, बहुत साल के साथ समस्या यह है कि जमीन किसी और का है, जोत रहे हैं कोई और, पता नहीं उनको चल रहा है। तो ये जो खतियान से देख करके किया जाएगा, तो जिनका जमीन है उसको भी प्राप्त करने में सहूलियत होगी। गांव में आप देखते होंगे, जमीन किसी आपका है और जोत कोई और रहा है, उसको पता नहीं है। बताना चाहूंगा मैं, खासकर रैयतों से, जमीन मालिकों से मैं भी एक कहना चाहूँगा, बीइंग ए एडवोकेट, एक अधिवक्ता के रूप में, कि देखिए आप लोग जो ग्राम स्तर पर प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, जो आपकी कठिनाई है उसको दूर कर सकते हैं, वो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्तर पर उतना जल्दी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। बिहार में जमीन के सर्वे होने हैं। बाकायदा इसको लेकर जो बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल हैं, इसके लिए बैठक भी कर रहे हैं और अब जमीन का जो सर्वे हो शुरू हो गया है। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण हैं। इनसे जानेंगे कि जमीन को सर्वे हो रहे हैं, क्या क्या उसमें जो कार्यक्रम हो रहे हैं और किस प्रकार से जमीन का सर्वे बिहार में हो रहा है, इन सभी चीज़ों पर इनसे चर्चा करेंगे। बिहार में ज़मीन के सर्वे हो रहे हैं। बिहार के लोगों खासा चिंतित है कि सर्वे में क्या क्या होगा। और सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं यह समसामयिक मुद्दे पर बात करने के लिए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में 20 अगस्त से, विगत जो है 20 अगस्त है, उस दिन से सर्वे शुरू हो गया है और इसमें सरकार की मंशा यह है, देखिए कई तरह के भ्रांतियां जो है सो उभर कर आ रही है, लेकिन सरकार की जो मंशा यह है कि जिस तरह से जमीन माफिया लोग कर रहे हैं, चाहे वो शहर में हो, गांव में हो, एक जमीन को 3-3 बार बेचा जा रहा है और सरकार के पास कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह सर्वे का मुख्य रूप जो है वो करप्शन को रोकना है और असली डाटा जो है वो उभारना है। अब 20 अगस्त से जो सर्वे हो रही है, किसानों के बीच में बहुत सा भ्रांतियां जा रहा है, जमीन छीन ली जाएगी, ये कर ऐसी कोई मंशा नहीं है सरकार की। सरकार की मंशा क्या है आप समझिए। जैसे आप देखे होंगे, कई पीढ़ी से लोग साथ में रह रहे हैं, आज उनके पास जमीन का कोई अपना बटा हुआ अधिकार नहीं है, न तो मोटेशन है, न उनको ये भी जानकारी है कि कौन प्लॉट है, कौन खाता नंबर मेरे नाम से है, किसके नाम से है। तो सरकार ने जो प्रोविज़न लाया है, इससे आसान होगा उनको आगे के भविष्य के लिए। जैसे आप ये मान लीजिए कि सर्वे में जो कागजात सरकार के तरफ से ज़रूरी किया गया है, उसमें मुख्य रूप से प्रपत्र 2 और 3 है। प्रपत्र 2 जो है उसमें 21 कॉलम है। 21 कॉलम में पहला जो कॉलम है उसमें रैयत का नाम है और जो हिस्सेदार हैं उनका होगा। दूसरा जो है कॉलम, उसमें अस्थाई पता, आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है, किस गांव है। तीसरा जो है वो खाता है, चौथा में खेसरा है और खासकर मैं बता रहा हूँ, पांचवा जो है वो रकबा का है। उसके बाद जो कॉलम है वो चौहद्दी का है। फिर है वो कॉलम जो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, उसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से ये कह रहा हूँ कि 7वां कॉलम जो है वो भी बहुत मतलब उपयुक्त कॉलम है। उसमें जो है जमीन किस किस्म का है, आपको कैसे मिला है, क्या मिला है, ये है। 8वां कॉलम जो है वो शेष को छोड़कर लगान आप क्या दे रहे हैं, टोटल उसमें है। फिर है जमाबंदी से, इस तरह से 11 कॉलम है। फिर है भू पर खाता का आधार जो अपना बनाना है, दावा का आधार कि किस तरह से, मतलब ये दावा से आपको ज़मीन कहाँ से आया है, जो आधार बनेगा। उसके बाद अभियुक्ति अगर कोई है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चीज़ को आप समझिए कि यह जो प्रपत्र है वो हर एक गाँव में उपलब्ध कराया गया है लोगों को। और अगर जो गांव में कैंप लग, देखिए सबसे बड़ा इसका 3-4 मोड है। मोड क्या है भाई, सरकार की जो है, फर्स्ट जो है वो गांव में कैंप लग रहा है और दूसरा जो है वो अंचल में है, जहां पर कानूनगो बैठेंगे।
तीसरा जो इसका है, सरकार के स्तर से जो प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा वो बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ जो जिला में होंगे। उसके बाद कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट आप आ सकते हैं। देखिए, लोग कह रहे हैं कि जमीन छीन ली जाएगी, ये है वो है, यह एक भ्रांतियां पैदा की जा रही है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं खासकर रैयतों से, जमीन मालिकों से मैं भी एक कहना चाहूँगा, बीइंग एडवोकेट, एक अधिवक्ता के रूप में, कि देखिए, आप लोग जो ग्राम स्तर पर प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, जो आपकी कठिनाई है उसको दूर कर सकते हैं, वो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्तर पर उतना जल्दी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 1905 में भी जो सर्वे हुआ था और जिनके जमीन छूट गई थी, जो जमीन पर नहीं गए थे, तो सरकार ने बिहार सरकार की जमीन घोषित कर दिया, जो आज तक उनको नहीं मिल पाया और उनके नाम से कोई कागजात नहीं बन पाया। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप ग्राम स्तर पर जमीन को देखें। और अगर उस देखिए, सरकार के एक और मंशा है, नक्शा का मंशा। अगर नक्शा टेढ़ा भी है तो आप वहां अगर पहुंचते हैं तो आपको अमीन रहेंगे, अमीन नाप करके नक्शा भी सही कर देंगे, जमीन का मेढ़ भी सही कर देंगे। बहुत सा बिहार में ऐसा भी केस देखने को आया है जो कि जमीन के लिए मारा मारी हो रहा है। तो खासकर मैं बताना चाहूंगा, दक्षिणी बिहार में बहुत बड़ा समस्या नहीं है, उत्तरी बिहार में जहां फ्लड एरिया है उसमें बहुत बड़ी समस्या है। समस्या यह है कि बाढ़ से जमीन का मेढ़ समाप्त हो जाता है। उनके पास कोई कागजात भी नहीं है, कागजात भी जल गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी जमीन, अगर कागजात उस समय नहीं रहेगी तो सरकार छीन लेगी। अगर कोई आपत्ति नहीं करेगा कि यह जमीन किसी और का है तो वो जमीन उनका रहेगा और उसका खाता और प्लॉट वहीं पर उनको उपलब्ध हो जाएगा। एक फायदा हुआ। दूसरा फायदा मैं आम किसानों के लिए कह रहा हूँ, रैयतदारों के लिए कह रहा हूँ कि बहुत से आप गाँव में जाएंगे, बिहार के किसी भी गांव में, तो वहां देखने को आपको मिलेगा कि जैसे जमीन वो मेरा है, जोत कोई और रहा है, बदले हुए हैं, अपना दे करके जमीन अपना क्यों है 50 वर्षों से। लेकिन अब इसमें यही होगा कि अब अपने अपने जमीन पर जाना पड़ेगा। ठीक है, आप बाद में समझौता करके उसको कोर्ट से कर लीजिए, कोई एग्रीमेंट कर लीजिए, जो कानून में प्रावधान है, तो ये त्रुटियां आएगी। दूसरी तरफ मैं बता रहा हूं, बहुत लोगों को हल्ला उड़ाया जा रहा है कि जमीन जैसे किसी का खाता प्लॉट नहीं मिल रहा है और कई साल, जैसे 50-60 साल से वो रखे हुए हैं। अगर सरकार के रिकॉर्ड में वो खाता प्लॉट ना भी मिल रहा है, 50-60 साल से रखे हुए हैं, कोई आपत्ति नहीं है, तो जो कानून का प्रावधान होगा, ये सरकार ने निकाला है, उसके अनुसार उन्हीं के जमीन रहेगी, उस पर किसी का आपत्ति नहीं होगा। कोई अगर आपत्ति नहीं अगर दर्शाते हैं तब। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, बहुत साल के साथ समस्या यह है कि जमीन किसी और का है, जोत रहे हैं कोई और, पता नहीं उनको चल रहा है। तो ये जो खतियान से देख करके किया जाएगा तो जिनका जमीन है उसको भी प्राप्त करने में सहूलियत होगी। गांव में आप देखते होंगे जमीन किसी आपका है और जोत कोई और रहा है, उसको पता नहीं है। बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं। लेकिन गांव में सबसे बड़ा समस्या ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो गांव छोड़कर शहर में बस गए हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो देश भी छोड़ चुके हैं। उन लोगों के कैसे होगा, उन लोगों का सरबत जमीन का कैसे होगा? देखिए, बहुत ही तार्किक प्रश्न आपने किया। तो तार्किक जो प्रश्न आपने किया, तो पहला प्रश्न किया कि गांव से शहर में बस गए, अच्छी बात है। तो शहर में बस गए तो गांव के जमीन आप किसी को पट्टा दिए हुए हैं ना, भाई को दिए हुए हैं, परिवार को देखने के लिए भी दिए हुए होंगे, तो आप वो आपको खबर करेंगे कि आप इस दिन आइए। अच्छा, इस सर्वे की जो टीम है वो अपने स्वतः नहीं चले जाएगी, गाँव में मतलब सूचना देना है कि हम फलाने दिन आ रहे हैं हम लोग, टीम बंदोबस्त करने के लिए, सर्वे करने के लिए, तो आप लोग एकत्रित रहिए। तो आपके परिवार के लोग खबर कर देंगे। विदेश गए हैं तो ये तो लंबा चलेगा, 1 साल तक चलेगा, लेकिन उतना उनको देर नहीं करना है, वो वहां से खबर से आए, उनके परिवार के लोग एकत्रित रहे वहां पर। जब शेड्यूल तैयार होने के जिस दिन आएगा, एक दिन में नहीं कुछ होगा, कैंप कई दिन चलेगा। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, ये शायद आप मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी हैं, आम जनमानस में ये समस्या को भी ले जाते हैं और उसके सुधार के उपाय को भी आप दर्शाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये बहुत हड़बड़ाने की चीज नहीं है, आपको ये पता होनी चाहिए। अगर खासकर कुछ किसानों को अगर नहीं पता है तो जानकारी लें कि बिहार में 20 जिला में सर्वे हो गया, अब अंतिम उसका सूची प्रकाशन होने वाला है। कहाँ कुछ ऐसा उभर करके आया है। हाँ, एक त्रुटियां हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार, रेवेन्यू विभाग ने कुछ कर्मचारी जो बहाल किया, कुछ 12,000 15,000 पर, ये लोग, ये सच्चाई है कि महीना में 15,000 ये लोग कमा रहा है, लेकिन ये लोग प्रतिदिन 50,000 किसानों से ठग रहा है। किसान में एक दहशत हो गया है,
कि हमारा ज़मीन छीन जाएगा, ऐसा न खाता प्लॉट गलत हो जाए तो भाई हमारा ज़मीन सरकार ले लेगी, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर है कि जिस खेत पर स्पॉट पर बंदोबस्ती करने की टीम अगर पहुंचती है, सर्वे करने की टीम पहुंचती है और उस प्लॉट पर कोई नहीं पहुंचते हैं, उसके लिए 3 नोटिस है, नोटिस के समय भी नहीं पहुंचते हैं, तो ऑटोमेटिक वह जमीन बिहार सरकार का हो जाएगा। तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर खाली जमीन है, बेकार जमीन है, तो उसमें तो हमारे समस्या ऐसे भी आम गरमजरुआ पहले से भी गांव में जमीन होता था। ठीक है, लोग कब्जा कर करके उसको उपयोग करते थे, जिसका सामने जो है कर रहे हैं। सरकारी बिल्डिंग बनने की बारी आती थी तो बनता था। तो मेरा अभिप्राय है कि जमीन छीनी नहीं जाएगी। यह एक बेहतर सरकार का जो है एक सोच है। मैं इस रूप में कहना चाहूंगा कि सरकार का एक बेहतर सोच है। हाँ, सरकार के स्तर से जो त्रुटियां कर्मचारी कर रहे हैं, मुझे भी जानकारी है बीइंग एडवोकेट, क्योंकि मैं एक जिम्मेवार नागरिक भी हूं और जुड़ा हूं रहता हूं। हमारे पास तो गांव के भी लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। तो यह जरूर लोग कह रहे हैं कि कोई हमारा जो खुला है आपको प्रखंड स्तर पर, तो प्रखंड स्तर पर जो कार्यालय खुला हुआ है कानूनगो का, बाद में उसमें भी 3-4 जगह कहीं कहीं खुला हुआ है, 2-4 पंचायत मिला करके, वहां वो लोग गलत कर रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं। तो सरकार को इस पर एक्शन लेनी चाहिए। मतलब ये जो सर्वे हो रहे हैं बिहार में, जो अक्सर जमीन का विवाद देखने को मिलता है, उसको सुलझाने में कारगर साबित होगा। बिल्कुल 100%। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सरकार की जो मंशा है बड़ा ही पवित्र मंशा है। देखिए, सरकार अगर अच्छा काम करे तो हर लोग को अच्छा कहना चाहिए, कोई वहाँ पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। तो सरकार की जो यह प्रक्रिया है बड़ा ही सराहनीय प्रक्रिया है और इसका हम स्वागत करते ही हैं। हम यही चाहेंगे कि बिहार के जो किसान हैं वो स्वागत इसका करें और अपने गांव में जरूर जाएं। भाई, आप कह रहे हैं कि शहर में आ गए, शहर में आ गए तो कौन ऐसा चीज़ है गांव में नहीं आप जा रहे हैं? आप थाईलैंड घूमने जाते हैं और अपनी संपत्ति छोड़ दीजिएगा? आपका पटीदार है, आपका चचेरा भाई है, चाचा है, जो भी गांव में लोग हैं, गोतिया एक शब्द होता है, वो आपस में लोग होते हैं, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी, गोतिया लोग आपको खबर करेगा। तो इससे क्या होगा कि भविष्य में लड़ाई भी नहीं होगी और सबको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि इतना इतना ये हिस्सेदार इस जमीन का है। तो आपको भविष्य में बेचने में भी अच्छा। सबसे बड़ी चीज़ है कि मोटेशन टीम भी इसमें साथ है, मोटेशन भी आपको हो जा रहा है। जो आप ठगे जा रहे थे, सीओ बीडीओ अधिकतर पैसा आपको ठगते थे। एसीओ का खासकर रेवेन्यू जमीन का मामला सीओ देखते हैं, तो सीओ जो है आपसे 50,000 1 लाख रुपया जो डरा करके लेते थे कि हम मोटेशन नहीं करेंगे, जो दुकानदारी जो चल रही थी सीओ के, वो सीओ सिर्फ एक कर्मचारी बनकर रह जाएंगे पावर के रूप में। वो पावर अपना उपयोग करेंगे, आर्थिक रूप से वो दोहन नहीं करेंगे किसानों को, रैयतों को। तो चलिए, पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हमारे साथ थे। बिहार में जमीन का सर्वे शुरू हो गया है, इन पर हम बातचीत किए हैं। खासकर जो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं वो ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं कि अगर ज़मीन का सर्वे हो रहा है तो क्या हमारा भी ज़मीन चला जाएगा। लेकिन इस वीडियो में उन सारी विषयों पर हमने बातचीत की है। क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना। बहरहाल इस पर इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।